Welcome everyone. In this topic we will continue chapter 5 acids, bases and salts. This is the part 2 of this chapter. If you haven't seen part 1 you can check it in the description box below. And in this chapter we will continue from table 5.3. ओके आपको ये चैप्टर पूरा समझने के लिए आपको पार्ट 1 भी देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट इज़, अब इसमें हमें क्या करना है, ये सारे टेस्ट सॉल्यूशंस दे रखे हैं और इसको लेमन, इसका इफ़ेक्ट बताना है हमें टर्मरिक के ऊपर कि जो टर्मरिक का सॉल्यूशन है उसके साथ इस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ. तो फर्स्ट इज़ लेमन जूस. अगर लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस को जब आप टर्मरिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो येलो ही कलर का रहेगा, बिकॉज ये क्या है, एसिडिक है नेचर में. नेक्स्ट ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस भी येलो कलर का रहेगा बिकॉज वो एसिडिक है नेचर में, क्योंकि एसिडिक जो होती है चीज़ वो येलो ही रहती है अगर आप उस पर टर्मरिक डालोगे, और जो बेसिस होती है वो रेड कलर में चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज़ विनेगर. विनेगर भी येलो ही कलर का रहेगा बिकॉज ये एसिडिक नेचर में है. नेक्स्ट मिल्क मैग्नीशिया, वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा बिकॉज वो बेसिक नेचर का है. नेक्स्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा रेड कलर में चेंज होगा बिकॉज बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट इज़ लाइम वाटर. लाइम वाटर रेड कलर में चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट शुगर. शुगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये कैसा है, ये न्यूट्रल है. एंड कॉमन सॉल्ट में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये भी क्या है, ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है. न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिससे कोई भी चेंज ना आए. नेक्स्ट इज़, अब हमें चाइना रोज़ की बात करनी है. सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट सम चाइना रोज़, जिन्हें गुड़हल के फूल कहा जाता है, पेटल्स, एंड प्लेस देम इन अ बीकर. आपको एक बड़ा सा बीकर लेना है, उसके अंदर वो चाइना रोज़ के पेटल्स आपको डाल देनी है. अब क्या करना है, ऐड सम वार्म वाटर. थोड़ा सा उसमें वार्म वाटर आपको डालना है. कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम. मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए आपको रखना है. टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, जब तक पानी क्या है वो कलर्ड ना हो जाए. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर. अब ये जो कलर्ड वाटर है इसको आपको एज अ इंडिकेटर यूज़ करना है. ठीक है, इंडिकेटर मतलब ये जो अब आप सॉल्यूशन परफॉर्म करोगे उसमें आपको इस पानी को यूज़ करना है. एट 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन. अब जो हम आगे सॉल्यूशन ये जो टेबल 5.4 में करेंगे, इसमें आपको हर सॉल्यूशन में इसकी 5 to 6 ड्रॉप्स डालनी है और देखना है कि क्या चेंज आता है. तो हेयर इज़ द टेबल 5.4. फर्स्ट इज शैम्पू. शैम्पू का स्टार्टिंग कलर कैसा होता है, जनरली शैम्पूज जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं. ठीक है, तो उसका फाइनल कलर कैसा आएगा, इसका फाइनल कलर आएगा ग्रीन. ओके, अब क्यों आएगा, बिकॉज जो शैम्पू क्या है, शैम्पू बेसिस है नेचर में, बिकॉज ये सोपी होता है. जो चीज़ सोपी, जो चीज़ आपको साबुन जैसी लगे वो क्या होती है, वो बेसिस होती है. तो इसलिए ये ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो उससे हमें ये पता चला कि बेसिस के लिए जो चाइना रोज़ की पेटल्स का जो इंडिकेटर बनाया था वो ग्रीन कलर में चेंज करता है. नेक्स्ट इज़ लेमन जूस. अब लेमन जूस क्या है, लेमन जूस इज़ कलरलेस इन कलर. तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये डीप पिंक कलर का हो जाएगा, मजेंटा कलर का हो जाएगा. तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ खट्टी होती है, टेस्ट में जो सोर होती है, वो एसिडिक नेचर की होती है. तो उससे हमें ये पता चला कि जो चीज़ एसिडिक है उसको वो डार्क पिंक कलर में चेंज कर रहा है. नेक्स्ट अब सोडा वाटर पे आता है. सोडा वाटर इज़ ऑल्सो कलरलेस और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ये भी पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. ओके, सोडा वाटर. नेक्स्ट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन. ये भी क्या है, ये भी कलरलेस है और ये किस में चेंज होगा, ये ग्रीन कलर में चेंज होगा. विनेगर इज़ ऑल्सो इन कलरलेस और ये डीप पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. शुगर सॉल्यूशन में कलरलेस है और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ न्यूट्रल. न्यूट्रल होता है जिसमें कोई भी चेंज ना आए. कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कलरलेस और इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट. तो अब आपने क्या देखा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो उन्होंने देखा कि क्या इफेक्ट आया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का.
तो क्या हमने क्या देखा कि जो चाइना रोज इंडिकेटर था वो टर्न कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में, मतलब ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसे डार्क पिंक कलर में चेंज कर देता है और बेसिक को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है 5.4, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। अब इसमें टीचर अब इस एक्टिविटी को स्कूल में परफॉर्म करते हैं। मैं आपको इसके बता देती हूँ कि इससे क्या रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिफरेंट चीज़ों पे हमें टेस्ट करना है, लिटमस पेपर पे भी करना है, टर्मरिक पे भी करना है, एंड ऑल्सो ऑन विथ चाइना रोज सॉल्यूशन। ओके, सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, वो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब आप इसमें डालोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। टर्मरिक येलो की येलो ही रहेगी और डार्क पिंक कलर का चाइना रोज से चेंज आएगा। तो उससे हमें क्या पता चला कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या है, ये एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम रहेगा, ब्लू टू रेड में चेंज होगा, येलो कलर का ही रहेगा टर्मरिक पे, और किस में आएगा चेंज, डार्क पिंक कलर में होगा। नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड भी क्या करेगा, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, येलो कलर का रहेगा टर्मरिक पे के साथ और डार्क पिंक में हो जाएगा। तो उसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये भी ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा, येलो ही रहेगा, ओके, एंड डार्क पिंक कलर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ये भी लिटमस पेपर पे रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देगा, टर्मरिक को ये रेड कलर में चेंज कर देगा और चाइना रोज में ये ग्रीन कलर का आएगा, बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, टर्मरिक पे ये रेड कलर का हो जाएगा एंड चाइना रोज को भी ये किस में कर देगा, ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रेड को ब्लू कलर में चेंज करेगा, लिटमस पेपर को, टर्मरिक से ये रेड कलर का रहेगा और चाइना रोज से ये ग्रीन कलर का रहेगा। तो उसका मतलब हमें ये समझ आया कि ये जो है ये क्या है, ये बेसिस है नेचर में। ओके, सो आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आपको पता है एसिड रेन किसे कहते हैं? और आपने ये भी सुना होगा कि एसिड रेन के बहुत सारे डैमेजिंग इफ़ेक्ट भी है, कि वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी देते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। सबसे पहले हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस रेन में क्या है, इस बारिश में क्या है, बहुत ज़्यादा एसिड है। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? अब ये जो एसिड्स हैं ये आते कहाँ से है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो रेन है ना, ये रेन एसिडिक होती है किस किस पॉल्यूशन, किस किस गैस की वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं, ये एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बिकॉज फैक्ट्रीज़ की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, और ये क्या करते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में। बारिश की जो बूंदें होती हैं उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड बना देते हैं रेन में, ठीक है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। अभी जो एसिड रेन होती है बहुत नुकसान पहुंचाती है बिल्डिंग्स को, प्लांट्स, एनिमल्स को, माउंटेन्स को। आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है वो येलो कलर का होता जा रहा है, वो येलो कलर का ये एसिड रेन की वजह से ही होता जा रहा है, बिकॉज ये जो केमिकल्स एसिड रेन के साथ साथ गिरते हैं बारिश के साथ साथ, वो ताजमहल को येलो कलर में चेंज करते हैं, बिकॉज जो ताजमहल का मार्बल है वो कैल्शियम से बना है और कैल्शियम को ये क्या करता है, ये खराब करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा
वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू। अभी हमने ये पढ़ा कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू कलर में चेंज हो जाते हैं, जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। अब देखते हैं कि अब होगा क्या जब आप एसिड को बेस के साथ क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फेनॉनफिथलीन। ठीक है, अब हम ये नया इंडिकेटर यूज़ करेंगे टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर इन द क्लास। ये भी टीचर को ही फॉलो करना है। तो अब हमने क्या करना है, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको 1/4 फिल कर देनी है टेस्ट ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनॉनफिथलीन सॉल्यूशन। आपको दोनों के कलर्स पहले से ही लिख देने हैं। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अभी जो इंडिकेटर है इसको आपको एसिड में डालना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब, आपको शेक करनी है टेस्ट ट्यूब। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपको कोई चेंज दिखता है? एड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब आपको क्या करना है, आपको एसिडिक सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, मतलब थोड़ा सा बेस डालना है। ठीक है, स्टिर द सॉल्यूशन, स्टिर द ट्यूब जेंटली। आपको ट्यूब को ऐसे ही रखना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या कलर में कोई चेंज आया? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय स्टिरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। और आप एक एक बूंद करके जब आप ये डालते रहोगे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो धीरे धीरे पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। फिर से सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है। ठीक है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तो वो पिंक कलर का चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो वो फिर से पहले जैसा कलरलेस हो जाता है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या हुआ? इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। फिर से वो पिंक हो गया। तो उससे आपको क्या समझ आ रहा है, जब आप बेस डालते हो तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, जब आप फिर से उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप एसिड डालते हो वो फिर से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इट इज़ एन एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फेनॉम्फिथलीन गिव्स अ पिंक कलर। आपने क्या देखा कि जब जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है और जब आप उसमें फेनॉम्फिथलीन डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको पिंक कलर मिलेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा इट रिमेन्स कलरलेस। तो जब आप फिर से उसमें आप फेनॉम्फिथलीन डालोगे तो वो क्या रहेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, तो व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। तो उससे क्या समझ आया, जब आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक से मिक्स करोगे तो दोनों सॉल्यूशन क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, लेकिन जब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को आप डालते हो both the acidic of the acid and basic nature of the base are destroyed। दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और बेसिक। और फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है तो ना ही वो हमें एसिड मिलता, ना ही वो हमें बेसिक मिलता, तो हमें क्या मिलता है, उससे हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और evolved। द evolved हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। एक चीज़ और होती है कि ऐसे सॉल्यूशन में क्या होती है, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको थोड़ी हीट फील होएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, उससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो आपने क्या सीखा कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी तो उससे एक नई चीज़ बनती है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन किसे कहेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जब आप एसिड और बेसिस दोनों को जब आप मिक्स करते हो
तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और इसमें रिजल्ट क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। और किस वजह से मिलता है, बिकॉज बहुत सारी उसमें जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बहुत सारी हीट जनरेट हो जाएगी, इसकी वजह से आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो उसका ये फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। एसिडिक प्लस बेस करा तो सॉल्ट एंड वाटर मिला, किस वजह से मिला, हीट की वजह से। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, सोडियम HCl, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर मिलेगा आपको रिजल्ट के तौर पे। ठीक है, आपने एसिड और बेसिस ऐड करा तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा। ठीक है, अब हम एवरीडे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, अब हम रोज़ की लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन की बहुत सी प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन सबको हो जाती है, आपके कहते हैं ना आपके पेट में एसिडिटी होने लग जाती है। तो अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। As you have learnt in chapter 2, but too much of acid in the stomach causes indigestion। लेकिन ये जो एसिड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए ना हमारे पेट में तो उससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभार जब पेट खराब होता है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता फूड, उससे आपके स्टमक में पेन भी होने लग जाता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, ये जो एसिडिटी होती है उसको ठीक करने के लिए वी टेक एन एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम एक दवाई लेते हैं, आपने दवाई भी सुनी होगी एंटासिड। ये किससे बनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी होती है, विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब ये क्या है, ये बेसिस है। तो पेट के अंदर एसिड है, जब हमने जो टैबलेट खाई है वो बेसिस है, तो बेसिस जब पेट में जाएगी और वो एसिड से मिक्स हो जाएगी तो वो क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, दोनों के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगी, बेसिक के भी और एसिड के भी। तो इट न्यूट्रलाइजेज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो एसिड हमारे पेट में हो रहा था ना उसके इफ़ेक्ट को वो ख़त्म कर देगी। नेक्स्ट इज आंट बाइट, और क्या एग्जाम्पल है आंट बाइट। व्हेन एन आंट बाइट इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड जिसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब जो आंट जब हमें काटती है ना तो बड़ा तेज़ दर्द होता है, जो लाल वाली चींटी होती है, तो उसके बाइट में क्या होता है, एक लिक्विड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब इसको आप कैसे, इसका जो इफेक्ट है इसको कैसे आप ख़त्म करोगे, आप क्या करोगे, आप बेकिंग सोडा जो क्या है बेसिस है, जब आप उसको उस जगह पे रब करोगे तो उससे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और कैलेमाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हो विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसके अंदर क्या है, जिंक कार्बोनेट है। तो आपने इसमें भी क्या करा, आपने एक्सेसिव एसिड को कम करने के लिए आपने उसमें बेसिस मिक्स कर दिया। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। अब बहुत सारा जो आप केमिकल्स यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो, इससे जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल when the soil is either too acidic or too basic। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो प्लांट्स ठीक से उधर ग्रो नहीं होंगे। when the soil is too acidic it is treated with bases like क्विक लाइम। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें आप क्या डालोगे, क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सेल स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर डाल दोगे, ठीक है, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब ऑर्गेनिक मैटर आपको पता ही है, जो जितने भी पील्स वगैरह, लीव्स वगैरह होते हैं उसको गाड़ देते हैं, है ना, उससे कंपोस्ट बनाते हैं, तो उससे क्या निकलता है, उससे एसिड निकलता है और ये जो बेसिक जो सॉइल है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है और उसको ठीक कर देती है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अब एसिड्स बहुत सारे होते हैं, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर आप इसे सीधा सीधा वाटर बॉडीज़ में गिर देते हो जो फैक्ट्रीज होती हैं, द एसिड्स विल किल द फिश।
एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये एक्वाटिक लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। और आप देखते भी हो ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज है जो सीधा अपना वेस्ट उसमें डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं, और इससे क्या होता है, इससे सारी फिशेस वगैरह मर जाती हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। तो इसलिए अब क्या करती हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो फैक्ट्रीज़ उस एसिडिक वेस्ट में को न्यूट्रलाइज करती हैं बेसिक सब्सटेंस डाल के, जिससे इससे एक्वाटिक लाइफ को कोई भी नुकसान ना पड़े। ठीक है, तो दिस इज़ द चैप्टर। ठीक है, अगर ये चैप्टर आपको पूरा समझने के लिए आपको पार्ट 1 ज़रूर देखना है, तभी आपको ये दोनों पार्ट के साथ ये चैप्टर समझ आएगा अच्छे से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। विद दिस, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।